नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन में, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बालाघाट से, जहां टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ऑपरेशन फेस के तहत फर्जी सिम नेटवर्क का किया गया खुलासा। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर कांग्रेस ने लगाए भाजपा पर गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बालाघाट से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन फेस के तहत फर्जी सिम नेटवर्क का खुलासा करते हुए 450 संदिग्ध सिम कार्ड जारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी आदित्य मिश्रा के अनुसार आरोपी महेंद्र पटले, प्रियंका पटले और खुमेश गौतम ने अन्य लोगों के पहचान पत्र की फोटोकॉपी में एडिटिंग कर सिम एक्टिवेट किए और CAF में अपनी लाइव फोटो अपलोड कर OTP सत्यापन किया। पुलिस ने थाना कोतवाली में 3 अपराध दर्ज कर विशेष जांच टीम गठित की। गिरोह के तार बालाघाट के साथ भोपाल, मंडला, डिंडोरी और उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच एवं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। क्या इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन फेस, दैट इज़ फेशियल ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लायंस इन्फोर्समेंट। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कि ये पता लगाया जा सके कि ऐसा तो नहीं है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके जो POS एजेंट्स हैं, ये सिमिलर फेशियल फीचर्स या सिमिलर फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स के साथ मल्टीपल सिम्स इशू कर रहे हैं और ये सिम्स फिर अदर इलीगल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फ्रॉड एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है। इसके तहत चलते उन्होंने पूरा जो 2019 से लेकर 2022 तक के सिम इश्यूज़ हुए थे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स को रीड किया। रीड करने के बाद उसमें अगर कॉमन फेशियल आइडेंटिकल फीचर्स आ रहे थे तो उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट साइबर सेल के साथ शेयर किया था एंड स्टेट साइबर ने फिर जिलों के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड्स इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशूएंस के समय दिए जाते हैं, उसमें भिन्नता है, वो डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ जो पता चला कि जो आइडेंटिटी कार्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें वोटर ID कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको फोर्ज करके किसी में वाइटनर लगा के, किसी को डिजिटली चेंज करके, डिफरेंट करके फॉर्म्स में यूज़ किया गया, जिससे कि फॉर्जरी हो। थर्ड चीज़ ये समझ में आया कि जिन लोगों ने गांव में जो POS एजेंट होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स रहते हैं, उन लोगों ने कभी अगर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया था डिफरेंट, तो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जो असली मूल धारक है उसको देने से पहले ही उसको सिम इशू करने के लिए यूज़ कर लेने की 3 तरह की चीज़ें सामने आई थी। वर्तमान में इसमें जब प्रकरण दर्ज किए गए, उससे पहले ये भी पता लगाया गया कि जो असली में ये 450 जिनके नामों पर सिम इशू हुई है, इन लोगों की इसमें कोई संलिप्तता तो नहीं है। इन लोगों के संज्ञान में भी है कि नहीं कि भाई इनके नाम पे इस प्रकार की सिम्स इशू हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो जब उन लोगों के बयान हुए तो उसमें पता चला कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पहले कोई जो नंबर इसमें आए थे कि इन नंबर की सिम्स उनके पास है, ना ही उन्होंने उसको उपयोग करना बताया और ना ही ये बताया कि भाई हमने ये सिम कभी इशू कराई थी। तो जिससे ये बात तो क्लियर थी कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी POS शॉप के द्वारा ये सिम इशू की गई है, उनके नॉलेज में था कि जो व्यक्ति जिसके लिए सिम इशू की जा रही है वो व्यक्ति और जो डिटेल्स भरे जा रहे हैं वो डिफरेंट है। इसके तहत बालाघाट जिले में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त प्रकरणों में वर्तमान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बैयर के निवासी हैं, एक परसवाड़ा के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में एक चीज़ और आई है कि कुछ जो POS एजेंट्स की IDs हैं जो इसमें यूज़ की गई थी, उसमें कुछ भोपाल के POS एजेंट्स हैं जिनके IDs को इसमें क्रिएशन के लिए यूज़ किया गया था। उन लोगों के लिए भी भोपाल में एक हमारी टीम रवाना है जो उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसी के साथ जो वर्तमान में आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में भोपाल के और उत्तर प्रदेश के कुछ एजेंट्स के नाम आए हैं, जिनका कहना है कि वो लोग उनसे सिम इशू करा के पैसे देके ये सिम खरीदते थे। इसमें एक चीज़ जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सिम्स का यूज़ कहाँ हुआ, किसी फ्रॉड में यूज़ हुआ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ,
किन चीज़ों में इसका यूज़ हुआ है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये वाले तथ्य भी सामने आएंगे। सर बीच में एक थंब इम्प्रेशन वाला डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन वाला एक मामला आया था जिसमें पीओएस संचालकों की भूमिका को उजागर किया गया था, तो क्या इनसे भी कुछ लिंक मिली है सर इनकी इस मामले में? आप भरवेली थाने वाला का जी नहीं, हवेली और परस वाला का नहीं, तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन आपको जैसे पता होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर सिम सर्विस डिलीवरी ये 2020-21 के बाद कंपलसरी हुआ है। उससे पहले आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस वाले प्रकरण में तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन का कोई ऐसा चीज़ नहीं सामने आई है, पर अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है कि एक्चुअली में कोई सिम आधार ऑथेंटिकाइड हुई है तो फिर हम लोग उसको भी चेक करेंगे। सर बालाघाट जिले के लोग ये मामला है जो ये एजेंट्स आए जिसमें आपको बताया भैयर के क्षेत्र के हैं, परसवाड़ा के क्षेत्र के हैं, पर जो सिम इशू हुई है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसमें कुछ आधार राजस्थान के आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगे हुए हैं, कुछ मंडला के हैं, कुछ भोपाल के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स कहीं के भी लगे हुए हैं, पर सिम्स के जो पीओएस एजेंट्स हैं जो यूज़ किए गए थे वो बालाघाट के भैयर और परसवाड़ा क्षेत्र। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुधनी में महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रदेश से लेकर बुधनी तक सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। आने वाले समय में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव कंचन शर्मा ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आज की जो प्रेस वार्ता है, ये जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अलका लांबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रीना बोरासी जी के आदेश पर जो पूरे देश और प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर हमने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम आप सभी को हमको व्यतीत है कि पूरे देश और प्रदेश में इस समय महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो सरकार है भाजपा की, वो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। यदि हम देखें आंकड़ों के अनुसार तो अभी हमारे पास मतलब इसमें जो भी आरोपी हैं उसमें अधिकतर जो आरोपी हैं वो भाजपा के नेता हैं या कहीं ना कहीं उनके तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा एपिस्टीन फाइल, उसमें हरदीप पुरी जी का नाम आया जो कि केंद्रीय मंत्री है। पूरी महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और गांव-गांव और जिले स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किए और उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, यदि हम देखें तो भाजपा के कुलदीप सेंगर हैं, ब्रजभूषण हैं। अभी हाल ही में गोवा में एक पार्षद के बेटे ने कम से कम 20 से 25, 2 से 3 साल तक उन्होंने छोटी छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। पूरे जब वीडियो वायरल हुए तो क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? इसके पहले भी हमने देखा, हमारे पास एक नाम है कुलदीप सिंह जी का, कुलदीप सेंगर का, ब्रजभूषण, जो कि जिन्होंने हमारी जो पहलवान बेटियां थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। जब उन्होंने न्याय मांगा तो सड़कों पर 2 महीने तक वो बेटियां परेशान होती रहीं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। अभी गोवा में भी इस तरह की घटना हुई। और यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश महिला अपराध में इस समय नंबर 1 पर है। बेटियों के अपहरण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और ईवटीजिंग, महिलाओं के साथ छेड़खानी में भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। छोटी छोटी बेटियां आए दिन हम समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कभी 2.5 साल की बेटी, कभी 3 साल की बेटी, कभी 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है। बेटी आंगन में खेलने गई या स्कूल गई तो वो लापता हो गई, उसके बाद उसके साथ दुष्कृत्य करके और उसकी हत्या कर दी गई। या तो वो कहीं उसकी लाश खेत में मिल रही है या फिर कहीं किसी कचरे के डब्बे में मिल रही है। तो ये क्या है? ये एक तरह का जंगल राज चल रहा है, क्योंकि आरोपी जो हैं वो इतने बेवकूफ़ हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। इससे ये निश्चित सिद्ध होता है कि संरक्षण प्राप्त है उन्हें और वो बेवकूफ़ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। हमारा आज की प्रेस वार्ता करने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ये बोलना चाहते हैं और उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के अपराधियों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं और उनको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा से कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने के पहले कम से कम 10 बार सोचे। यदि हम कोई कड़े कानून नहीं बनाएंगे तो अपराधी बेवकूफ़ होकर सड़कों पर घूमेंगे और इस तरह से हम किसी भी अपराध को कम नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना
खत्म हो। और हमारा यही एक मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कड़ी से मतलब ऐसे नियम बने, ऐसी एक कोर्ट बने जिसमें जल्दी से जल्दी निराकरण हो महिलाओं के साथ जो भी दुष्कर्म हो रहा है उसका। ये जो भाजपा की सरकार है ये अपने आप को सनातन धर्म की रक्षक कहती हैं, तो सनातन धर्म में तो हम नारी को एक शक्ति के रूप में पूजते हैं, छोटी छोटी बेटियों को कन्या के रूप में पूजते हैं, और जब उन्हीं के साथ यदि दुष्कर्म हो रहा है तो हम उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। तो हमें उनको न्याय दिलवाना है। और महिला कांग्रेस पहले भी लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ाई लड़ती है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बल्लौरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।